नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम ट्रिक्स की वीडियो पे काम कर रहे हैं। ट्रिक्स में इसके पहले हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। हमने बोला था कि 2020 तो इनफ है, बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी अभी मैंने रिसर्च की है उसके विषय में थोड़ा सा, तो 2-3 क्वेश्चन मुझे लगा और करवाने चाहिए, क्योंकि वो भी एकदम बिल्कुल सिंपल लॉजिक पे हैं। मतलब उसमें कुछ लगेगा नहीं और आपको फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आपने उसको समझ लिया तो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हम आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं कि आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे, तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले 3 से 4 स्टेटमेंट वालों को ही करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। मैं ये नहीं कहता सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, इसलिए क्योंकि उसमें ट्रिक्स ज़्यादा लग सकती हैं, लॉजिक ज़्यादा लग सकते हैं। हाँ, लोग सोचते ये है कि एक सिंगल स्टेटमेंट वाला है। हाँ, अगर आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको करिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएँ आप तुरंत उनको सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्या है ना कि आपके 100% सही नंबर दे के जाएंगे। कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग ही रहा होगा। जो 3 से 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। जब भी आप ये देखिए, समझ लीजिए कि आपका दुश्मन है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको शक की निगाह से देखना है। जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तुरंत शक की निगाह से देखिए, कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक गेम खेला है यूपीएससी ने इसमें, और तुरंत आप इसको पकड़िए और करिए। ठीक है, नॉर्मली लड़के छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन ऐसे थे, सॉल्व कर लिए। कितना टाइम लगा? 20 क्वेश्चन, मान लीजिए 80 में 20 क्वेश्चन है, 80 में 20 क्वेश्चन ऐसे आपके निकल के आए कि आपने 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के थे, कर लिए, तो बचे कितने? 80 ना। लेकिन इस 20 क्वेश्चन में मैं मानता हूँ आपके लग गए आधे घंटे, 1.5 आवर लग गया आपका, या 35 मिनट लग गए, या 40 मिनट लग गए। ठीक, अब 40 मिनट मान लीजिए लग गए, तब भी आपके पास कितना बचा है अभी? 80 मिनट। और जो क्वेश्चन बचे हैं आपके 80, आप ये ध्यान से सुनिए, देखिए कि वो 80 क्वेश्चन में कम से कम 55 से 56 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे। डायरेक्ट देखते ही आपको करने, वन लाइनर से 2 लाइनर के बीच में, वन लाइनर प्लस 2 लाइनर मिला करके 56 से 60 के बीच में होते हैं। आप कभी भी काउंट करके देख लीजिएगा, इतने के बीच में होते 50 के अभी हैं। तो आप सोचिए कि उनको करने में कितना टाइम लगेगा? मोर देन अगर आपको आ रहा है तो 30 से 35 मिनट्स। अब आप सोचिए कि 60 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन, 80 से 82 क्वेश्चन कर दिए, पास हो गया। और क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यही था। अब आइए हम पढ़ते हैं 38 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मतलब इसको करवाने का मतलब यह है कि डायरेक्ट लॉजिक वाले हैं। मैंने आपको बोला था इसके पहले की वीडियो में कि जब भी 5 स्टेटमेंट के ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है। कि कहाँ से? सबसे लास्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 कॉमन है ना। तो मैंने ये बोला था कि देखिए सबसे नीचे लास्ट में पढ़ना है, वो मैं उसको प्रूफ भी कर दे रहा हूँ। हमने ये देखा, हम स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इसमें से, पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 स्टेटमेंट में पहले, दूसरी, चौथी तक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए देखिए कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वास्तव में क्या क्या कर सकती है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। अब हम 5 स्टेटमेंट वाला है, इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट में पढ़ना है। और देखिए 5 कॉमन 3 जगह पे है, तो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसको। देखिए, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। ठीक, इसका इंग्लिश वर्जन ये है, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे आप मार्क करें, कैन इफेक्टिवली डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज को कर सकता है? आ जाइए लास्ट में, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
वो ये कहना चाहता है वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो सकता है। संभावना है ऐसी कहीं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आप ये बताइए क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा है तब भी सिर्फ आप बताइए कि एनर्जी का प्रवाह, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहली चीज़, दूसरी चीज़ उसमें और विद्युत ऊर्जा के साथ बेतार संचार, विद्युत ऊर्जा भी करे प्रदान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो गया है आज के टाइम में कि विद्युत का मतलब उत्पादन भी कर सकता है पहली चीज, और बेतार संचार मतलब कि कहने का इंग्लिश मीडिया ऐसे क्वेश्चनों को इंग्लिश में पढ़ा करिए। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वायरलेस ट्रांसमिशन करता है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि हिंदी में चीजें सीधी सीधे लिखी होती हैं, इंग्लिश में उल्टा पढ़ना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ है कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटीज है, मतलब क्या बताइए? नहीं है। अरे भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायरलेस ट्रांसमिशन करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो भी मतलब मैं सिर्फ ये समझाना चाहता, कॉमन सेंस लगाइए कि कोई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिना तार के वो कह रहा है बहती जा रही है, ऐसा पॉसिबल है। आप कॉमन सेंस लगाइए, कितना बिग स्टेटमेंट है। और अगर आप समझ गए होंगे तो आपको तुरंत पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसका आंसर बी, इसका आंसर बी है। और वो बी आंसर यूपीएससी का आंसर है। मैंने नहीं लगाया है अपने आप से, मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूं, ये सत्य है। मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूं, यूपीएससी ने आंसर दिया है विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण पॉसिबल नहीं है। एक इतनी बेग स्टेटमेंट है, इतनी बेग कि मैंने आपको बोला जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए, पांचवी स्टेटमेंट आप जा करके पढ़िए और क्वेश्चन सही करके ले जाइए। अगर पांचवी स्टेटमेंट आपको लगता है ऐसे है तो उसको आप एलिमिनेट करके जो बचता है फिर आप मतलब मान लीजिए पूरा नहीं करता, मान लीजिए ये 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, ठीक, 3 स्टेटमेंट 5 था, 5 को रॉन्ग करते ही सब कट गया, आ गया आंसर। मान लीजिए उस केस में आप सोचिए जिस केस में 5 सही हो जाए, 5 सही हो जाए, तो फिर आपको वहां पे भी ये करना है कि जहां जहां 5 हो उसको छोड़ के बाकी सब एलिमिनेट कर दिए। देखिए ऐसे रेयर ऑफ द रेयर केस होंगे, 50 पहुंच ही जाएंगे आप। ये सच्चाई है, विश्वास करिए, इसको इंप्लीमेंट करिए, वरना आपकी इच्छा पीएचडी करने की इच्छा तो आप लोग की है, मतलब आप लोग करते ही रहते हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप लोग ने बहुत सुन रखा होगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मुझे भी लग रहा है कि हाँ आपने सुन रखा ही होगा। तो सिर्फ आप एक चीज इसमें देख लीजिए, आपका आंसर मिल गया है। 3 स्टेटमेंट है। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। मतलब यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका जो है हर कोई व्यक्ति निरीक्षण कर सकता है, और कोई एक व्यक्ति जो है इसको जो है हैंडल नहीं कर सकता, और सब मिल करके इसको हैंडल करते हैं। तो सही है, इसलिए तो ब्लैक चैन टेक्नोलॉजी एक चैन बनी हुई है, इसीलिए तो ये चैन बन रही है ना, यहाँ 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 ऐसे व्यक्ति लगे हुए हैं, इसीलिए तो ब्लैक चैन टेक्नोलॉजी मतलब पहला सही है 100%। अब मतलब सी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। ब्लैक चैन की संरचना और अभिकल्पना हिंदी में पढ़ना थोड़ा टफ है, क्योंकि आप जब हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब भी आप क्वेश्चन पेपर पाएँ, मैं तो हिंदी में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा स्पेशली पढ़ाना है, तो जब भी पेपर पाएँ तो इंग्लिश में भी पढ़िए। अभी मैं इसको इंग्लिश में भी करवा दूंगा। ब्लैक चैन की संरचना अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी में है, केवल क्रिप्टो करेंसी में। अब आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ा देते हैं, देखिए अब आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए थोड़ा। ये है, देखिए, विद रेफरेंस टू द ब्लैक चैन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द पब्लिक लीडर दैट everyone can inspect, but which no single user control.
वही सेम चीज कोई सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं कर सकता। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ blockchain technology is such that all data in are about cryptocurrency only। मतलब इसका जो डेटा है या इसके लिए जो इसका जो इसकी जो बनावट की गई है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए की गई। ऐसा हो सकता है क्या? इसका यूज बहुत जगह भी हो सकता है। इसका यूज लेन देन में भी तो करते हैं। लेन देन में अभी आप देखिए, मान लीजिए इसको बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 लोगों का 10 लोग मिल करके अपना खुद का एक जो है बना ले, प्राइवेट बैंक बना ले और पैसा उसमें जमा करें और सबके पास की हो, तो कोई अकेला तो लूट के ले जा नहीं सकता क्योंकि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो एक जगह एप्लीकेशन नहीं है। ऐसे इसी प्रकार से हम इसका जो है इसी प्रकार से इसका यूज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं। कहाँ पे? इलेक्शन में, चुनाव में। ठीक, तो केवल एक वर्ड आया केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में, तो हम तुरंत पकड़ में आ गया। तुरंत ये पकड़ में आया कि क्रिप्टो करेंसी का केवल एक ही जगह यूज नहीं हो सकता, हो बहुत जगह सकते हैं, उसकी भी लिमिटेशन हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन एक ही जगह ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ये 2 या 3 जगह बोलता तो मान भी लेते। तो आपको दूसरा एलिमिनेट करना है। अब आप पहुंच गए पहले और तीसरे। पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही हो सकता है, या फिर एक या तो फिर दोनों। तो पहला तो सही है, मतलब 100%। हमको तीसरा देखना है। ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के विकसित किया जा सकता है। हाँ सही है, बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित तो किया ही जा सकता है। उसमें किसी की परमिशन थोड़ी लेनी पड़ती है, किसी की परमिशन थोड़ी लेनी पड़ेगी उसमें। हाँ, देख रेख करने के लिए सबकी परमिशन हो सकता है। मतलब आप घपला करने जाएं तो परमिशन लेने, मतलब मान लीजिए कोई की लगा रखी है ऐसी कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में गए और उसका मैसेज चला गया कि थर्ड पर्सन के पास, तो सिंपल सी बात है, जब थर्ड पर्सन के पास गया तो उसको ये पता लग गया कि हाँ देखो उसमें से पैसा निकालने की ये दूसरा व्यक्ति कोशिश कर रहा है, तो उसके कंट्रोल की बात तो कर सकता है, लेकिन डेवलप करने की बात मतलब खुद अकेला भी कर सकता है कोई व्यक्ति। तो वही कह रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा कर आप इसमें भी देखिए हम 50-50 पहुँच गए डायरेक्ट। ठीक, 50-50 पहुँच गए थे। हमने कुछ नहीं किया, केवल आप सेकेंड स्टेटमेंट भी पढ़ के इसमें 50-50 पहुँच सकते थे और इसको सही कर सकते थे। देखिए, हम चाहे जितना बोल लें यहाँ, चाहे जितना कह लें, चाहे कुछ भी कर लें, सब कुछ करना आपको है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मेरा सिर्फ एक पर्सनल सजेशन है कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय इन चीज़ों को दिमाग पे रखें। नहीं तो एक दीवार पे लिख लें कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या चीज़ों को अप्लाई करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को हम कम से कम मिनिमम 2 बार पढ़ेंगे, पहला। फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं, मिनिमम 2 बार पढ़ने के बाद जो उनके शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें, उन वर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे। दूसरा, तीसरे में लिखिए उन वर्ड्स की डिफिनेशन दिमाग में सोचेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तीसरा, चौथा आप ये कर सकते हैं कि उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी होंगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उन स्टेटमेंट को हम अंडरलाइन करते हुए एक एक वर्ड को समझते हुए पढ़ेंगे। और अगर 4 स्टेटमेंट आपने लिख ली, फिर 5वें या 6वें में लिखिए आप। लेकिन आपको लिखना चाहिए कि जब 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना चाहिए, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, एक सिंगल स्टेटमेंट वाला आता है तो कैसे करना है। मैंने बताया कि सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप भी उसमें से ये देखिए कि आपको 4 स्टेटमेंट में कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, 100% आते होंगे। जब आपको आते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको एलिमिनेट करके आप सही तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं पता, तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट डाउन करिए। लेकिन मैं खुद इनका एक नोट्स बना करके 1-2 दिन में आने वाले टाइम पे मैं इनको यहाँ पर शेयर कर दूँगा, और अरोड़ा सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दें ताकि बच्चों को जो है पढ़ने में दिक्कत ना आए। और देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगा कि सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आपके कॉमन सेंस के ऊपर है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पढ़ाई इन द सेंस आप पूरा पढ़ लीजिए सिलेबस, सब कुछ रट के फेंक दीजिए, लेकिन आप
पास नहीं हो सकते जब तक आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और अगली वीडियो में 2019 या 2021 का देखते हैं और डिस्कशन करने के बाद कि क्या निष्कर्ष निकलता है, किस पे काम करना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि 2022 का पेपर बहुत नज़दीक है। तो ये मान के चलिए कि 2022 में ट्रेंड 2020 से जैसे बदला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए 2019-2021 का पेपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि इन 3 से 4 सालों का पेपर हम लोग खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, 20-25 क्वेश्चन जो ऐसे लॉजिक पे आते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।